सिर्फ 30 दिन काफ़ी होते हैं आपकी पूरी ज़िंदगी को एक नया डायरेक्शन देने के लिए। आपने हज़ारों बार ऐसे वीडियोस देखे होंगे, तो ये 30 डे चैलेंज जो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदलने की क्षमता रखता है। आखिर इन 30 डे के प्रोसेस में आखिर ऐसा होता क्या है जो आप एक्चुअली अपनी लाइफ को चेंज कर पाते हैं? आज मैं आपको मेरी खुद की सेल्फ जर्नी से बताऊंगी कि 30 दिन अगर आप जेन्युइनली पूरी दुनिया से कट जाते हो और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करते हो तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको आपके बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब मिलेंगे जो अभी तक आपको सिर्फ परेशान कर रहे हैं कि आप कितना कुछ कर रहे हैं बट फिर भी आपकी जिंदगी बदल नहीं रही है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम स्टेप बाय स्टेप ये जानेंगे कि क्या स्टेप्स 30 डे चैलेंज में लेने चाहिए जो आपको जेन्युइनली ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर के जाता है। तो इसको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है जो आपको आसानी होगी ये समझने में कि जब आप खुद को 30 दिन के लिए आइसोलेट करते हो तो उससे होता क्या है। 2024 मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा डाउनफॉल वाला ईयर था जिसमें मैंने लिटरली इमोशनली एक ऐसा सेटबैक फेस किया था जिसमें मैं सबके साथ होते हुए भी अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रही थी। मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि यार सब कुछ तो है, लाइक मेरे पेरेंट्स भी साथ में हैं, मेरा भाई भी मेरे साथ है, मेरी भाभी भी साथ है, सब कुछ मेरे साथ है और लाइक एवरीबडी इज लाइक हैप्पी। तो फिर आखिर मेरे साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? वो मेंटल ब्रेकडाउन मेरा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि मैं अपने आप को ही फेस नहीं कर पा रही थी कि आखिर सब कुछ सही करने के बाद स्कूल में भी अच्छे से पढ़ाई की, कॉलेज में भी अच्छे से पढ़ाई करी, जॉब भी मिली बट उसको भी अल्टीमेटली क्विट कर दिया। बट सारी चीज़ें जो मैं कर रही थी वो कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस में एक अच्छे से हार्ड वर्किंग गर्ल की तरह मैं कर रही थी। तो फिर मैं एक ऐसी सिचुएशन में कैसे फंस गई जहाँ पर मुझे निकलने का कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा। और धीरे धीरे कंपाइल करते हुए देखा जाए तो मुझे कई साल हो रहे थे जब मैं धीरे धीरे अंदर से टूट रही थी। तो मुझे ये एक वे चाहिए था कि मैं क्या करूं, और मैंने खुद हजारों बार ये वीडियोस देखे थे कि 30 डेज के लिए आइसोलेट हो जाओ या 6 महीने में अपनी लाइफ को चेंज कर लो। सो आई ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है अगर आप 30 डेज कोई चीज करते हो और उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या होता है। मैंने अपने 30 डेज की शुरुआत करी थी 10 डे विपसना कोर्स के साथ। आई नो सबके बस की बात नहीं होती है एंड नॉट एवरीबडी इज विलिंग टू गो टू विपसना, बट मैं एक ऐसे फेज में आ चुकी थी जहां पर मेरे लिए ये बहुत जरूरी था कि मैं अपने आप को हर चीज से अपने आप को कुछ दिनों के लिए अलग कर दूं। और घर में रहते हुए ये पॉसिबल ही नहीं था कि मैं जब भी परेशान होती या फिर मैं किसी बात पे बेवजह भी अगर रोने लगती तो मैं बस फोन उठाती, स्क्रॉल करना शुरू करती, चाहे फ्रेंड्स का एपिसोड देख लिया या बिग बैंग देख लिया या कोई फनी वीडियो देख लिया, कोई पुरानी मूवी की क्लिप देख ली। ऐसे ही करते करते मेरा दिन बीत जाता था कि मैं अपने आप को दिन भर डिस्ट्रैक्ट करती थी कि कैसे मैं बस अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रख सकूं ताकि मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम है मैं उसको फेस ना करूं। और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ना बहुत ज़्यादा हो गया था। सो द मेन एक्शन दैट आई टुक वॉज कि अगर मुझे चेंज चाहिए तो मुझे अपने आप को ब्रूटली फोर्स करना पड़ेगा किसी चीज़ के लिए। एंड देन आई टुक द डिसीजन कि मुझे 10 दिन का विपसना कोर्स करना ही करना है। सो दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड, लाइक नो सोशल मीडिया, नो फैमिली इंटरेक्शन, नो फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्शन, नो टीवी, नथिंग, यहाँ तक कि बुक्स भी नहीं, लाइक कुछ भी नहीं। वो 10 दिन मेरी लाइफ के अब तक के सबसे हार्डेस्ट डेज थे। बिकॉज वहाँ जाने के बाद मुझे ना फर्स्ट 3 डेज ये रियलाइज हुआ कि मैं जिन चीज़ों को लेकर के परेशान हो रही हूँ, जिनके लिए मैं रो रही हूँ, जिनके लिए मैं इतना ज़्यादा हर्ट फील करती हूँ, वो एक्चुअली मायने नहीं रखते। आई रिमेंबर वेरी क्लियरली कि जब मेरे 10 दिन विपसना के शुरू हुए थे, द फर्स्ट डे वॉज लाइक हेल फॉर मी। नॉट बिकॉज मैं मटीरियलिस्टिक चीज़ों को याद कर रही थी कि मेरा फ़ोन कहाँ है, मेरा टीवी कहाँ है, लैपटॉप कहाँ है, या मुझे कुछ पढ़ना है या किसी दोस्त से बात करनी है, नथिंग। द फर्स्ट 3 days वर लाइक अ टॉर्चर फॉर मी, जिसमें मुझे रियलाइज हुआ कि यार हाउ मच आई हैव इग्नोर्ड माई फैमिली। कि यार सब कुछ होने के बाद भी मैं जब उन 10 दिन की आइसोलेशन में थी ना, द वन थिंग दैट आई क्रेव द मोस्ट वॉज टॉकिंग टू माई पेरेंट्स। अपने घर वालों से बात करना, अपने भाई से बात करना, अपने नेफ्यू के साथ खेलना, उसके साथ दिन भर आगे पीछे घूमना, उसकी केयर करना, इट वॉज सो डेविस्टेटिंग फॉर मी कि मुझे उनसे 10 दिन अलग रह करके ये रियलाइजेशन हुआ कि यार वॉट एम आई मिसिंग। मैं जिन चीज़ों के लिए रो रही हूँ, जिन चीज़ों के लिए परेशान हो रही हूँ, व्हाट इफ अगर मैं इस सारे स्ट्रेस की वजह से अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पास जो इतनी खूबसूरत लाइफ ऑलरेडी है मैं उसको अप्रिशिएट ही नहीं कर रही। सो द फर्स्ट 3 days इन विपसना आई हैव क्राइड लाइक हेल, क्योंकि आप वहाँ किसी से बात नहीं कर सकते, आप खुद के साथ आइसोलेटेड होते हो और यहाँ तक कि खुद से बात करना भी मना होता है। बट आप शुरुआत में इतने ट्रेंड नहीं होते हो तो आप कर रहे होते हो खुद से, क्योंकि आप किसी और से बात नहीं कर सकते, किसी और की तरफ देख भी नहीं सकते, आप टोटली एक आर्य मॉल में रह रहे होते हो। तो ये ना आपको अंदर तक हिला के रख देता है कि आपकी लाइफ की रियल वैल्यूज क्या है, आप लाइफ में जेन्युइनली किन चीज़ों से प्यार करते हो ना, वो स्टार्टिंग के 3 दिन में आपको पता चल जाता है। और मेरे लिए बिल्कुल भी वो मेरा फ़ोन, मेरी जॉब, मेरी लाइफ, कोई इररिस्पेक्टिव चीज़ जिनके लिए मैं रो रही थी वो नहीं थी।
बल्कि इट वॉज़ माई फैमिली, इट वॉज़ द लव जो मुझे उनकी तरफ से मिलता है, जो केयर, जो सपोर्ट, जो पैम्परिंग मुझे मिलती है, वो कहीं ना कहीं मैं मिस कर रही थी। वो इतना ज़्यादा डीप स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था कि जो मुझे घर में रहते हुए कभी फील ही नहीं हुआ। मैं कुछ भी कर लेती, मतलब कितना भी मैं अपने आप को समझाती कि यार ये जो भी है आपको हर चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, बट वो ना एक तरह से ये था कि मैं फेकली चीज़ों को अपने आप को बता रही हूँ वीडियोस को देख करके, बट मैं जेन्युइनली उन चीज़ों को फील नहीं कर पा रही। और यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा विपस्सना ने हेल्प करी थी कि मैं जेन्युइनली उन चीज़ों को अप्रिशिएट कर पाई, जेन्युइनली उन चीज़ों की वैल्यू को समझ पाई। जो लोग अपनी वीडियोस में बताते हैं कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए सेल्फ लव के लिए, अपने पास जो है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ये मैं 10 दिन पहले जब तक विपस्सना नहीं किया था मैं उन चीज़ों को समझती थी, करना चाहती थी, बट मैं कर नहीं पा रही थी क्योंकि मेरी लाइफ इतनी क्योटिक थी कि मैं कोई डिसीजन उस तरह का ले ही नहीं पा रही थी। अप्रिशिएशन से ज़्यादा नेगेटिविटी भरी हुई थी। बट इस 10 दिन के कोर्स ने लिटरली मेरे अंदर की जितनी नेगेटिविटी थी ना, उसको खींच के ऐसे बाहर निकाला था जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी। थर्ड डे के बाद ना धीरे धीरे चीज़ें बेटर होने लगती हैं क्योंकि आपको डील करना आ जाता है। आपको धीरे धीरे ये रियलाइज होने लगता है कि यार आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ क्या है, आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना है, किन चीज़ों की एक्चुअली आपकी लाइफ में वैल्यू है। और उसके बाद ना कुछ चीज़ों का डिसीजन लेना आसान हो जाता है। और इन 10 दिन आपके पास ना कोई सोशल मीडिया होता है, किसी से बात नहीं होती, तो आपके माइंड में ना बहुत क्लैरिटी आना शुरू होती है। जो क्योस होता है ना, मेंटल क्योस, दुनिया भर की बातें यार। शुरुआत के 3 दिन ना मैं सच बता रही हूँ, मुझे ऐसी ऐसी बातें भी याद आ गई थी जो शायद 10-15 साल हो चुके होंगे उस बात को। बट आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो क्यों ऐसा हुआ कि वो सारी बातें भी एकदम से हिट करना शुरू कर देती है। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज यार ये सब कहीं ना कहीं अंदर था, सरफेस पे नहीं आ रहा था बट ये अंदर था, और कहीं ना कहीं ये हार्म कर रहा होगा। बट मुझे रियलाइज़ नहीं होता था क्योंकि मैं दुनिया की चीज़ों में इतना खो चुकी थी कि मुझे यही नहीं समझ में आता था कि शायद यही चीज़ें हैं जो मेरी करंट सिचुएशन की जिम्मेदार है। एंड थर्ड डे के बाद ना धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होना शुरू होती हैं। आपको मेडिटेशन करने में वो क्लैरिटी मिलना शुरू होती है, आप खुद से जुड़ना शुरू करते हैं। जो बेसिक मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल आपको विपसना प्रोवाइड करती है ना, वहाँ पर आप उन चीज़ों में सेटिस्फैक्शन और एक अजीब सा सुकून मिलता है। एक लिटरली अजीब सा सुकून होता है कि यार यही चाहिए था। और शुरुआत में जितनी तकलीफ आपको होती है ना वहाँ पे होने में, जब आपके 10 दिन कंप्लीट होते हैं ना, वहाँ से वापस आने में भी आपको ये लगता है कि यार वहाँ पे बहुत सुकून था। बट लाइफ हैज़ टू गो ऑन और आपको आपकी रियल लाइफ में वापस आना होता है। और 10 दिन के बाद ना जब मैं वापस आई, आई डिडंट जम्प बैक टू द सेम, आई डिडंट जम्प बैक टू द सेम लाइफ। वहाँ से वापस आने के बाद मैंने खुद से ही कसम खा ली थी कि यार मैंने वहाँ पर जो कुछ भी सीखा है ना वो मैं जाने नहीं दूंगी वेस्ट। इट वॉज एन आई ओपनिंग सेशन फॉर मी। अब मैं दोबारा से आंखें बंद कर लूँ तो कोई मतलब नहीं है उस विपसना के सेशन का। अब मुझे अपनी लाइफ को उसी के हिसाब से प्लान करना होगा। सो द रिमेनिंग 20 डेज मैंने अपने आप को उसी रिदम में रखने की कोशिश की जो मैं विपसना में थी। अब डेफिनेटली यहाँ पे मैं अपने घर वालों से बात कर सकती थी। मुझे पहली बार लिटरली बहुत अरसे के बाद ऐसा फील हो रहा था, मुझे सच में खुशी हो रही है अपने घर में रुक करके, अपने घर वालों से बात करके, घर के इन्वायरमेंट में बिना कुछ किए भी जेन्युइनली खुशी महसूस हो रही है। मतलब वो खुशी जो मैंने बहुत अरसे से महसूस नहीं की थी। और जब मैं 10 दिन के बाद अपने पेरेंट्स से मिली थी ना, लाइक लिटरली आई डोंट नो, क्योंकि इंडिया में इतना कॉमन नहीं होता कि अपने पेरेंट्स को हग करते हो। बट जब मैं 10 दिन के बाद लौटी थी ना, द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज लाइक आई लिटरली हग्ड माय पेरेंट्स। और मुझे वो सुकून, इट वाज सो गुड कि मुझे ऐसा लगा यार बस यही चाहिए ज़िंदगी में और कोई चीज़ मायने नहीं रखती। दिस लीड्स टू द सेकंड स्टेप कि ये आपको ना धीरे धीरे आपके जो बर्नआउट होते हैं, एंजाइटी होती है, हार्ट ब्रेक होता है, इन सब से बाहर निकाल के लेकर के आता है। और ये ना आपको फिर कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि आपने 10 दिन का एक हाई डोज ले लिया, उसके बाद आप धीरे धीरे अपना डोज कम कर दो, तो आपकी लाइफ दोबारा से नॉर्मल ट्रैक पे जाने पे या बैक टू स्क्वायर वन जाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो अगर वो बूस्ट आया है ना, उसको यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये 30 डे का जो चैलेंज है ना, ये लिटरली वेस्ट ऑफ टाइम है क्योंकि आप फिर से उसी लूप में फंस जाओगे। रिमेनिंग के 20 डेज भी आपको सेम चीज़ों को फॉलो करना है जितना आप कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि आप पूरे टाइम वही चीज़ें कर सकते हो, बट आपको अपने हिसाब से चीज़ों को मॉनिटर करना होगा। आपको मेडिटेशन भी करना है। उसके बाद जो गोल्स पहले आप लिख नहीं सकते थे, आप किसी से बात नहीं कर सकते थे, अब आप उन चीज़ों को लिख सकते हो। अपनी एक डायरी उठाइए या कॉपी उठाइए, उसमें अपने आइडियाज़ को लिखना शुरू कीजिए। एंड ट्रस्ट में धीरे धीरे ना आपको ये रियलाइज़ होगा कि यार कुछ आइडियाज़ जेन्युइनली बहुत इफेक्टिव होते हैं और बस हमें क्लैरिटी नहीं होती इसलिए हम उन पर कभी शुरुआत नहीं कर पाते। बट ये विपसना का ही सेशन था जिसने मुझे धीरे धीरे इंकरेज किया कि यार अगर मुझे बोलना पसंद है, मुझे बात करना पसंद है, बट मेरे पास अगर कोई नहीं है इस तरह से बात करने के लिए, या मैं जो बोलना चाहती हूँ मेरे पास ऑडियंस नहीं है वैसी सुनने वाली, तो वाई नॉट ओपन अ यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं दिल खोल के अपनी बात कर सकती हूँ। कोई तो होगा जिसको शायद मेरी जैसी बातें पसंद हो, कोई तो होगा जो अपनी ज़िंदगी में वही सेम चीज़ें महसूस कर रहे हो जो शायद एक वक्त पे मैंने करी थी।
तो मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ। और इट वॉज़ अ वेरी फार फेच प्लान, मुझे नहीं आइडिया था कैसे करना है, और यूट्यूब पे बोलना इतना आसान नहीं होता। और कैमरा ओपन होते ही ना आपके जितने थॉट्स होते हैं वो सब गायब हो जाते हैं। उससे पहले आप जितना भी अच्छा चाहो बोल लो, बट जैसे ही कैमरा सामने आता है ना, सारे थॉट ज़ीरो हो जाते हैं। आपको की पॉइंट्स भी अगर याद होते हैं ना, फिर आपने लिख के रखे होते हैं, सब कुछ गायब हो जाता है। सो वो धीरे-धीरे ना आपको कल्टीवेट करना पड़ता है। और ये 30 डेज़ में जब आप धीरे-धीरे अपनी प्लानिंग, प्लॉटिंग को करना शुरू करते हो ना, तो आपको रियलाइज़ होता है कि 10 दिन आपका बूस्टर डोज़ था। रिमेनिंग 20 डेज़ धीरे-धीरे आप अपनी लाइफ़ में उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर पाते हो। बट मेक श्योर कि इन 30 डेज में आपका सोशल मीडिया, आपका फोन, आपका टीवी सब कुछ बंद रहना चाहिए। बिकॉज अगर आपने 10 मिनट का भी इंटरटेनमेंट गैप लिया ना, तो वो 10 से 15 मिनट, 15 से 20, 20 से 40, 40 से 1 घंटा कब हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, और आप बिंज वॉचिंग के ऊपर फिर से चले जाओगे। सो यू नीड टू हैव दैट कंट्रोल कि अगर आपने सोशल मीडिया, टीवी, फिल्म सब कुछ क्विट किया है, तो 30 दिन के लिए उस गैप को मेंटेन करके रखिए। एंड ट्रस्ट में 30 दिन के बाद ना आपका खुद का मन नहीं करेगा। इवन तो अगर आप सोशल मीडिया पे वापस भी गए तो आप उतना ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर रहे होगे, बट 10 दिन के बाद वापस मत जाइए, बिकॉज वहाँ पर आपकी जो होल्ड होता है ना आपकी लाइफ के ऊपर, वो अभी नया नया बनना शुरू हुआ होता है। तो सडनली अगर आप ब्रेक कर दोगे ना उस चेन को, तो आपको दोबारा से स्क्वायर वन पे जाने में लाइक लिटरली 1 सेकंड का टाइम लगेगा, और आप दोबारा से अपनी पुरानी जिंदगी में चले जाओगे, और 30 दिन का जो ये चैलेंज है वो वहीं फेल हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप अपनी किसी भी पुरानी हैबिट को जो आपने 10 दिन में नहीं की है, उसको अभी स्टार्ट मत कीजिएगा। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, कुछ रूल्स होते हैं जो आप एक चैलेंज की तरह आप रख सकते हो, या उन रूल्स को आप फॉलो कीजिए इन 30 दिनों में, और आपको जेन्युइनली उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आप विपसना जा सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं जा सकते हैं तो अपने लिए कुछ रूल्स को सेट कीजिए कि आपको डेली ये कुछ चीजें करनी है। जैसे कि आपको डेली 1 घंटे का, भले ही कैसे करें, 1 घंटे आपको मेडिटेशन करना ही करना है। रो के करिए, हंस के करिए, गा के करिए, जैसे करना हो कीजिए। आप गाइडेड मेडिटेशन को ले सकते हो। अगर 1 घंटे के मेडिटेशन में अगर 50 मिनट आप डिस्ट्रैक्टेड हो ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मेडिटेशन करो, फिर भी करो, गाइडेड वाला करो, भले ही दिमाग में हजारों थॉट्स चल रहे हो। 1 घंटे में शायद आप सिर्फ 5 मिनट कॉन्सेंट्रेट कर पाए, बट फिर भी करो। वो जब 30 दिन तक करोगे ना, तो हो सकता है 1 घंटे की ड्यूरेशन में अगर तुमने डे 1 पे सिर्फ 5 मिनट फोकस किया, तो डे 30 पे तुम हो सकता है 1 घंटे की ड्यूरेशन में मिनिमम 40 to 45 मिनट्स तक कॉन्सेंट्रेशन कर पाओगे। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारा 100% कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, बट बहुत इंप्रूव हो जाएगा। बट तुम्हें वो डेली करना पड़ेगा, और फिक्स टाइम पे करना होगा। मेक श्योर कि अगर आप किसी रूल को फॉलो कर रहे हो ना, तो ऐसा मत करो कि यार एक दिन सुबह कर लिया, एक दिन दोपहर में कर लिया, एक दिन रात में कर लिया। करो तो उसे उसी टाइम पे फिक्स करो। अगर तुम सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हो, या फिर तुम्हारा शेड्यूल सुबह का फिक्स नहीं है, तो रात में करो। रात में सोने से 1 घंटा पहले तुमको डेली बैठना है, और 1 घंटे के बाद में तुम डायरेक्टली सोने चले जाओ। उसमें ये मत करना कि यार 1 घंटा मेडिटेशन कर लिया, उसके बाद फोन चला रहे हो या बुक पढ़ रहे हो या कुछ कर रहे हो। नो, डोंट डू दैट। अगर तुम्हें 30 दिन के लिए जेन्युइनली असर करना है, तो 30 दिन रात में सोने से 1 घंटा पहले मेडिटेशन करो, उसके बाद जाकर के तुरंत सो जाओ। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू डू इज नो सोशल मीडिया फॉर 30 डेज। मतलब ये रूल आपको स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा, बिकॉज सोशल मीडिया आपको बहुत तरीके से हैम्पर करता है, आपको पता भी नहीं चलता। आपके फ्रेंड्स की लाइफ स्टाइल, आपके सिबलिंग्स की लाइफ स्टाइल, आपके कॉलेज के फ्रेंड्स या ऑफिस के कोलीग्स, या फिर पीपल जो आपके स्कूल में कभी रहे थे, उनकी लाइफस्टाइल देख करके ना, इवन दो यू मे नॉट फील जेलस, बट देयर इज अ पार्ट ऑफ यू दैट स्टार्ट्स फीलिंग सैड कि यार हर एक अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहा है, यार मैं क्यों स्टक हूँ। और वो आपको ना एक लूप में फंसाता चला जाएगा। सो मेक श्योर कि आप किसी भी तरह के सोशल मीडिया को 30 दिनों के लिए बिल्कुल कंज्यूम नहीं करोगे। आप अपने फोन में ना रिचार्ज ही मत करो। नो इंटरनेट, सिर्फ कॉलिंग कर पा लो, इंटरनेट डेटा बंद। अगर कोई इमरजेंसी कॉल आ रही, क्योंकि आप घर पे हो तो कॉल्स डेफिनेटली आएंगी, तो सिर्फ कॉलिंग रखो, डेटा बिल्कुल बंद कर दो, या अगर डेटा रिचार्ज है तो डेटा को ऑफ कर दो। 1 महीना उसको वेस्ट जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मेक श्योर कि आप किसी भी तरह के सोशल मीडिया में अपना टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए। हो सके तो डिलीट कर दीजिए, नहीं कर सकते हैं तो आप 1 महीने इंटरनेट का यूसेज ही बंद कर दो। एंड डेली लाइक आप अपने लिए 10 से 15 मिनट का समय निकालो, जिसमें आप जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, क्रिएटिव और अच्छे पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव वाले नहीं, ओनली क्रिएटिव पॉजिटिव थॉट्स। शुरुआत में हो सकता है आपको थोड़े कम आए, बट धीरे धीरे ज्यादा आएंगे। बट जब आप लिखने लगते हो ना अपने थॉट्स को, तो आपको ज्यादा थॉट्स आते हैं, और रादर आपको थॉट्स याद रहने लगते हैं, क्योंकि थॉट्स तो उतने ही आएंगे बट आपको याद नहीं रह जाते। बट जब आप लिखना शुरू करते हो ना, उन थॉट्स की मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है, और आपको वो थॉट्स याद रहते हैं। आप स्लीप जर्नलिंग भी कर सकते हो, कि आप डेली सुबह उठते ही जो सपना आप देख रहे थे ना, जो भी उसका फ्रैगमेंट आपको याद हो, उसको आप लिखना शुरू कर दो। कुछ दिनों में आपको रियलाइज होगा ना, आपको आपके सपने ज्यादा बेहतर तरीके से याद रहते हैं। और खुद की इंप्रूवमेंट के लिए ना मिनिमम 10 to 20 पेजेस आप डेली पढ़ो, और किसी अच्छी बुक के, जैसे कि अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, या फिर अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करना चाहते हो, तो किसी अच्छी बुक को, जैसे
जैसे कि आप थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ सकते हो, या रिच डैड पुअर डैड पढ़ सकते हो, या साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ सकते हो, या फिर देयर इज एन नंबर ऑफ बुक्स, आप इकिगाई भी पढ़ सकते हो। जो भी आपका मन कर रहा हो, उस बुक को उठा करके, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ो चाहे आप फिजिकल बुक पढ़ो, आप उसके रोज 10 से 15 पेजेस को जबरदस्ती पढ़ो। यार सच बता रही हूँ, अगर तुम्हारी लाइफ फुल्ली क्योटिक है ना, डे वन जब पढ़ने बैठोगे ना, 2 पन्ने पढ़ने में भी तुम्हें ऐसा लगेगा आधे घंटे का समय लग गया है। ये तुम्हारा ब्रेन तुमको ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है कि प्लीज डोंट डू सच हार्ड स्टफ, गो टू इजी स्टफ। पर तुम्हें इजी स्टफ नहीं करना है। अगर तुम्हें अपनी लाइफ को जेन्युइनली चेंज करना है तो अपने आप को पुश करो, और जब तक मिनिमम 10 पेजेस ना पढ़ लो ना, भाई उठो मत, जबरदस्ती बैठ के पढ़ो कि यार मेरे को पढ़ना है, मतलब मेरे को पढ़ना है। और 10 पेजेस से कम मत पढ़ो, मिनिमम 10 पेजेस पढ़ो। और शुरू में बता रही हूँ 10 पेजेस ना, वो पढ़ने के बाद तुम्हें इंस्टेंटली ऐसा फील होगा कि पहले पन्ने पे क्या पढ़ा था ये तो याद ही नहीं है। और ये बहुत नॉर्मल है। जब आप डेली ये काम करोगे ना, तो आपको धीरे धीरे बुक्स की जो मेमोरी है ना, वो स्ट्रांग होना शुरू होगी कि आपने 10 पेजेस में जो पढ़ा था एक समरी के फॉर्म में आपके दिमाग में बैठना शुरू करेगा। शुरुआत में नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट एक बार वो होना शुरू हो गया ना, फिर आपको बहुत आसानी होगी। और ये बहुत जल्दी हो जाता है। ये आप 3-4 दिन पढ़ोगे ना, आपको फिर चौथे 5वें दिन से फील होगा कि अब आप समरी को रिटेन कर पा रहे हो, कि आपने 10 पेजेस में जो पढ़ा था उसकी जिस्ट को आप समझ पा रहे हो। शुरू के 3-4 दिन आपको ऐसा लगेगा कि आपने पढ़ा और आप भूल गए। यहाँ तक कि अगर पैरा स्टार्टिंग में आपने पढ़ना शुरू किया था, लास्ट तक आए, फर्स्ट स्टार्टिंग पैरा में क्या पढ़ा था वो भूल गए, तो स्टार्टिंग में ये बहुत दिक्कत होगी। आपको लगेगा कि इट्स टोटली वर्थलेस, मैं क्या ही पढ़ूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं रह रहा। बट जब धीरे धीरे आप डेली उस चीज़ को करोगे ना, आप उसकी समरी को समझ पाओगे, उसकी जिस्ट आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाएगी। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होना कि नहीं हो रहा है, तो उस बुक की समरी देख लो। उसकी समरी देखने के बाद आप उस बुक को पढ़ना शुरू करो, तो जो उसके पॉइंट्स है ना, वो तुम्हारे दिमाग में ज्यादा क्लैरिटी के साथ बैठे। एंड एवरी नाइट आपने 1 घंटे का मेडिटेशन किया, उसके बाद आप सोने जा रहे हो, तो तुरंत तो नींद नहीं आती, यू विल टेक लाइक सम फ्यू मिनट्स टू स्लीप, कभी कभी ज्यादा भी लग जाता है। उस पूरे ड्यूरेशन में ना अपने आप के साथ बहुत डीप कॉन्वर्जेशन को, बिकॉज कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है, कोई आवाज नहीं आ रही है, कुछ नहीं, तुम एकदम पिच डार्क, लाइट्स ऑफ, अपने साथ अकेले हो, सो रहे हो, सोने की तैयारी में हो, लिटरली अपने साथ अपनी लाइफ के सबसे बेस्ट कॉन्वर्जेशन करने की कोशिश करो कि यार क्या करना है लाइफ में, कैसे करना है। अनरियलिस्टिक फिक्शनल चीज़ों को इमेजिन करना शुरू करो कि यार मेरा ना बिजनेस होगा तो ऐसा होगा, मैं अपनी बुक लिखूंगा, या मेरा खुद का यूट्यूब चैनल हो, या मैं अगर आईएएस ऑफिसर बन जाऊँ, मैं बैंकर बन जाऊँ, उसके बाद कैसी लाइफस्टाइल होगी, उसको मतलब ये ना फील हो कि तुम कुछ इमेजिन कर रहे हो, तुम ऐसे उस पल में महसूस करो कि तुम वो ही चीज़ बन चुके हो। एंड ट्रस्ट मी, रास्ते ऐसे खुलना शुरू होंगे ना तुम्हारे सामने कि तुम्हें लगेगा कि यार ये तो हमेशा से मेरे सामने था, मुझे कभी क्लिक क्यों नहीं किया। बट मेक श्योर कि जब आप सोने जा रहे हो ना, नेगेटिव बिल्कुल मत सोचना, जस्ट बी पॉजिटिव, सो पॉजिटिव वाइल स्लीपिंग कि तुम एक ऐसी इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाओ जहां पर तुम्हें सिर्फ वो मिल रहा है जो तुम अपने जीवन में जेन्युइनली चाहते हो। अपनी ड्रीम लाइफ को जीते हुए देखो कि यार यू आर एन आईएएस ऑफिसर और यू आर अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर, अपनी पावर को महसूस करो, यू आर डूइंग थिंग्स, टेकिंग डिसीजंस, फील दैट काइंड ऑफ एनर्जी इन यू, और उसी में सो जाओ। यार तुम्हारा सबकॉन्शियस ना इस तरह से वर्क करना स्टार्ट करेगा कि बाय द 30th डे तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार रास्ते ऐसे तुम्हारे सामने खुले हुए हैं कि तुम्हें सब कुछ है तुम्हारे पास, कुछ करने की और जरूरत ही नहीं है, कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कोई फालतू के ड्रामाज नहीं चाहिए। यू विल हैव अ क्लियर कट ब्लूप्रिंट कि तुम्हें क्या चीजें करनी है, कैसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप सब पता चल जाएगा। और ये मैं गारंटी से बता सकती हूँ क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। और मैंने खुद वो जो 30 डे के चार्ट्स मैंने बनाए थे, उसके बाद कि मुझे क्या क्या करना है, कैसे करना है, एवरीथिंग आई हैव स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग। डे वन आपको सक्सेस नहीं मिल जाएगी, आपको आइडियाज बहुत मिल जाते हैं, बट आपको डे वन सक्सेस नहीं मिल जाएगी। मैंने अपना सेल्फ हेल्प चैनल स्टार्ट किया, मैंने लोगों के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट किया, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मुझे मिला। कभी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, कभी नहीं आता है। फ्रॉम एन अननोन पर्सन आई बिकेम नोन टू ऑलमोस्ट 100 सब्सक्राइबर्स। 100 लोग मुझे जान गए। लाइक घर बैठे बैठे मैं अपनी दिल की बातें, अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स, अपनी जर्नीज को दुनिया के साथ शेयर कर रही हूँ, एंड पीपल आर वॉचिंग इट। और हो सकता है उनमें से कितने सारे लोग रिलेट कर पा रहे हो। तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में ना वो चेंजेस आने लगते हैं जब आप इम्प्लीमेंट भी करते हो, क्योंकि आइडियाज यूनिवर्स आपको बहुत दे देगा, आपको सारी गाइडलाइन प्रोवाइड कर देगा, बट अगर आप एक्शन नहीं लोगे ना उनके ऊपर, तो फिर कोई फायदा नहीं है। और ये 30 डे का डिटॉक्स जो आप कर रहे हो, ये सिर्फ आपको इसीलिए मिल रहा है ताकि एक्शन तो आपको करना ही था, बट नाउ यू हैव अ क्लियर गाइडलाइन कि आपको करना क्या है। सो डोंट जस्ट राइट द प्लान्स एंड वेट फॉर द यूनिवर्स टू डू द मैजिक। उसने ऑलरेडी अपना मैजिक कर दिया है, तुम्हें वो गाइडलाइन बता करके कि तुम ये स्टेप करते जाओगे, तुम्हारी लाइफ 360 डिग्री चेंज होती चली जाएगी। मैं साथ हूँ, बस तुम एक्शन लेते जाओ। एंड ट्रस्ट मी, जब तक तुम्हें ये एक्शनेबल प्लान को फॉलो करना स्टार्ट नहीं करोगे ना, खुद के ऊपर वो बिलीव बनना शुरू ही नहीं होगा।
और ये 30 डे का एक्सटेंशन ना तुम अपनी पूरी ज़िंदगी कर सकते हो। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हें कितना सुकून मिलता है ये सारी चीज़ें करके, कि वो तुम्हारी लाइफ का ना एक ऐसा पार्ट बन जाएगा जो शुरुआत 30 डे के चैलेंज के साथ हुआ था, बट फिर वो तुम्हारी लाइफ का पार्ट बन जाएगा। और फिर लाइफ हैपेंस। लाइफ को जितना प्लान करोगे ना वो वैसी नहीं होती, बट जो हो जाता है वो कभी कभी कमाल हो जाता है। बट भरोसा हमेशा खुद पे बनाए रखना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर ऊपर वाले में नहीं मानते हो ना तो यार मानना शुरू कर दो, क्योंकि जब जीवन में कुछ नहीं समझ में आ रहा होता ना और किसी से उम्मीद नहीं होती है, तो यार ऊपर वाले पे जब भरोसा होता है ना तो ऐसा लगता है अपना दुख दर्द तकलीफ सब उसे बता दो। ऐसा लगता है जैसे वो सुन रहा है, भले ही वो उनकी आवाज़ ना आए, भले ही गॉड की एग्जिस्टेंस को आप फील ना कर पाओ, बट जब मन से मान लेते हो ना यार कोई है, और अपनी दिल की हर बात बिना फिल्टर के, क्योंकि यार कभी कभी हम अपने दोस्तों से अपनी फैमिली से बिना फिल्टर के बात नहीं कर सकते, एक फिल्टर लग जाता है। बट जब आप ऊपर वाले में विश्वास कर लेते हो ना तो आप बिना फिल्टर के अपने दिल की हर बात, अच्छी बुरी बेकार लाइक एनीथिंग, आप उनसे शेयर कर सकते हो विदाउट द फियर ऑफ जजमेंट। और सच में यार जब दिल की सारी बातें निकल जाती है ना, एक ऐसा सुकून मिल जाता है कि फिर अच्छा लगता है अंदर से। तो यार मानो, ऊपर वाले में मानो, नॉट बिकॉज तुम्हें उससे कुछ चाहिए, बट बिकॉज यार तुम्हें एक ऐसा सोर्स मिल जाएगा जहाँ पर ना तुम्हें ऐसा लगेगा कि बस दिल की बात बोल दी ना तो एक ठहराव मिल गया, एक सुकून मिल गया, एक और स्टेप लेने की होप मिल गई। सो आई होप दिस वीडियो वॉज एबल टू हेल्प यू इन सम वे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपनी व्यूज़ को कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। और अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में ऐसी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जिससे आप निकलना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब आपको प्रोवाइड करूंगी टू माई बेस्ट एबिलिटी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।